हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक बुराइयां। यूनिट 2 है ये, रीट 2021 के लिए ईबीएस का टॉपिक है और सेकंड यूनिट है। और फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर चुके हैं, फैमिली थी। ये सेकंड है, सामाजिक बुराइयां यानी सोशल इविल्स। इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को लेंगे, यानी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके के होंगे। बाल विवाह से संबंधित होंगे, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और धूम्रपान से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से, चोरी से, इन सब से होने वाले जो दुष्परिणाम होते हैं सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत, उनके बारे में चर्चा करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू। इसके अलावा अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखी, क्योंकि ये प्रैक्टिस है और इससे पहले डिटेल भी हम इस टॉपिक को यूनिट सेकंड को डिस्कस कर चुके हैं, एक एक करके बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा, चोरी, दुर्व्यसन, सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी, तो यहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस को करने वाले हैं। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और कुछ संभावित क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे काम करवाने के विपक्ष में ये बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया था, ताकि जो कम उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं, उनसे श्रम ना करवाया जाए, ऐसा कोई काम नहीं करवाया जाए जिनसे उनका विकास प्रभावित हो। तो बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम यानी बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं 1938, 1988, 1986, 2017। और ये क्वेश्चन रीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेवल 1 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है इस बार आपसे क्वेश्चन ये बन जाए कि जो आंसर है उस आंसर से क्वेश्चन बना दिया जाएगा। वो अभी बात करेंगे कौन सा किस तरीके से बन सकता है। तो सबसे पहले हम करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। जिन लोगों ने ऑप्शन थर्ड को आंसर किया है उन सबका करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है संभावित, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ष 1986 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा बाल श्रम, बाल विवाह, दुर्व्यसन और नशाखोरी और दहेज प्रथा। तो ध्यान रखिएगा कि 1986 में बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? ऑप्शन है फॉलिक अम्ल, कोकेन, एस्कॉर्बिक अम्ल, पैथिडिन। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। और ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पैथिडिन। ऑप्शन 4 तो यहाँ पर करेक्ट है। जिन लोगों ने ऑप्शन 4 को आंसर किया है उनका करेक्ट है। और थोड़ा सा बातों पे कम ध्यान दें, पंचायत कम करें, इसके अलावा आंसर करें जल्दी जल्दी से, ठीक है। आंसर फास्ट करेंगे, जब आप आंसर कर दें उसके बाद पंचायत करें और बीच बीच में आंसर फास्ट करते रहें, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जो नशीली दवाओं की लत होती है उसको कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर पैथिडिन नामक औषधि या दवा प्रयोग की जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं 21 वर्ष व 18 वर्ष, 18 वर्ष व 21 वर्ष, 18 वर्ष व 18 वर्ष, 18 वर्ष व 16 वर्ष। तो ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड है, 2011 में पूछा गया था, फिर 2018 में पूछा गया। तो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 18 में पूछा गया है और 19 में हुआ नहीं, 20 नहीं, अब 21 में एग्जाम होने जा रहा है, तो 21 में पूछे जाने की संभावना है इसकी, तो महत्वपूर्ण है। अब देखिए, लड़के एवं लड़कियों की आयु का विवाह योग्य आयु आपसे पूछी है। ध्यान रखिएगा कि पहले क्या है लड़के, तो आप लड़कों की क्या है 21 वर्ष और लड़कियों की क्या है 18 वर्ष। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। ये भी सही है, लेकिन ये देखिएगा कि पहले क्या पूछा है, लड़के पूछा है तो लड़कों की 18 नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। वरना अगर ये पूछा जाता कि लड़कियों और लड़कों की, तो ये सही हो जाता। तो क्वेश्चन को देखना है, फिर उसके बाद में ऑप्शंस को भी ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि ऑप्शन आपको लगेगा कि यही सही है और वो गलत हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन दिए हैं 2006, 2008, 2011, 1997।
बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जो कम उम्र के बच्चों का विवाह कर दिया जाता था तो उसको रोकने के लिए बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था। इसको किस वर्ष पारित किया गया था, आपसे ये पूछा है और 2015 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोध अधिनियम। तो फ्रेंड्स, अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो 2006 में यह अधिनियम पारित किया गया था, बाल विवाह निषेध अधिनियम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम आपको बताना है। ऑप्शन है सन 2005, सन 2006, सन 2004 या सन 2008। और ये सेकंड ग्रेड में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम, जो घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के साथ में अक्सर आप देखते हैं, तो उस घरेलू हिंसा को ख़त्म करने के लिए, उसके परिणामों को रोकने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए घरेलू हिंसा के विरुद्ध एक अधिनियम पारित किया गया। और ये अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये अधिनियम 2005 में पारित किया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है। जिन लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन को आंसर किया है उन सब का करेक्ट है। तो सभी लोग आ जाइए। प्रतिभा, मदन मोहन, श्याम, सुनहरा, निखत, प्रिंसेस, रवि, डॉन, सभी लोग आ जाइए जो रेगुलर आते हैं। इसके अलावा अपने और फ्रेंड्स को भी बुला कर लाइए। सारी जो आपकी मेजॉरिटी है उस सब को लेकर आइए। सभी साथ में जब देखते हैं लाइव एक दूसरे के साथ में तो अच्छा लगता है, चीज़ें क्लियर होती हैं और एंजॉय के साथ में पढ़ पाते हैं, आपको बोरिंग फील नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2015 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आप, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ। इस क्वेश्चन के लिए जो लोग फोर्थ ऑप्शन को आंसर कर रहे हैं 26 सितंबर 1994, उन सब का करेक्ट है। 26 सितंबर 1994 को बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रैक्टिस जो है आपकी लक्ष्य की प्रैक्टिस है, जो एक फेथफुल आपके लिए प्रैक्टिस बुक है उससे प्रैक्टिस मैं आपके लिए करा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए। जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस है उसी की आपके लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। जिनके पास में अवेलेबल नहीं है ये चीज़ें तो उनको आसानी से घर बैठे अवेलेबल हो जाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। और प्रैक्टिस के साथ में फिर आपको टेस्ट भी लिया जाता है आपका कि आपने कितना सीखा, कितना आप पढ़कर आए, कितना ध्यान से आपने पढ़ा। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए हैं, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, ये गलत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आगे दिया है एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ये भी गलत है। अगला है फोर्थ ऑप्शन, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, ये गलत बात है। शहरों में क्या, गांव में भी हो सकता है और नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हम जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ में, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। तो दहेज, बाल श्रम, नशाखोरी ये कैसी बुराइयां हैं? सामाजिक बुराइयां हैं। ऑप्शन थर्ड जितने भी लोगों ने आंसर किया है सबका करेक्ट है। आगे चलते हैं, तंबाकू की आदत किससे होती है? जो तंबाकू लेने की आदत होती है वो किससे होती है? कोकीन से, कैफीन से, निकोटीन से या हिस्टामिन से? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कीजिए। तो तंबाकू की आदत, तंबाकू लेने की आदत किससे होती है? निकोटीन से होती है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है, यानी बाल श्रम को रोकने के लिए कौन सा सही सिद्ध हो सकता है? ऑप्शन है ऊंची मजदूरी, बेहतर काम की स्थिति, प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर करेंगे क्या होगा? तो जो बाल श्रम उन्मूलन है इसके लिए सबसे ज़्यादा बेटर क्या है इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन थर्ड,
प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है 6 से 14 वर्ष तक का जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है उसका अगर सार्वभौमिकरण हो जाए, सर्वसुलभीकरण हो जाए, यानी सभी को सुलभता से प्राप्त हो जाए, देश के कोने कोने तक अगर प्राथमिक शिक्षा पहुंच जाए तो बाल श्रम को रोकने में मदद मिलेगी। तो थर्ड ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, इसी के साथ में जाएंगे। आगे है बाल श्रमिक हैं। बाल श्रमिक हैं ऑप्शन है जो 18 साल से कम उम्र का है, जो 16 साल से कम उम्र का हो, जो 14 साल से कम उम्र का हो, जो 12 साल से कम उम्र का हो। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। बाल श्रमिक किसे कहेंगे हम? तो देखिए, जो हमारे देश में 6 से 14 वर्ष तक का जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान चल रहा है उसमें क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाता है, बाल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है। अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप काम करा रहे हैं कोई भारी, तो वो क्या है, वो बाल श्रम है। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, जो 14 साल से कम उम्र का हो उसे हम किस में रखेंगे, बाल श्रमिक की श्रेणी में रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन दिया है 1990 का दशक, 1990 का दशक निम्नलिखित देश का समूह द्वारा 1990 का दशक निम्नलिखित देश समूह द्वारा बालिका दशक घोषित किया गया। तो कौन कौन से देश थे ऐसे, या कौन सा देश ऐसा था जिसने 1990 के दशक को बालिका दशक घोषित किया? क्या किया? बालिका दशक घोषित किया। ऑप्शन है यूरोपीय देश, लातिन अमेरिका देश, अफ्रीकी देश या सार्क देश। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स 1990 के दशक को बालिका दशक घोषित करने वाला कौन था? तो सार्क देश जितने भी हैं उन्होंने 1990 के दशक को बालिका दशक घोषित किया था। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। जितने भी लोग फोर्थ ऑप्शन के साथ में गए उन सब का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया है यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। तो यूनिसेफ हर साल बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर कीजिए इसका आंसर क्या होगा। अब मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, आप खुद से देखेंगे ऑप्शंस को, डायरेक्ट आपको आंसर बताया जाएगा। आपको विजिबल तो है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, पढ़िए ऑप्शन को, इतना कष्ट आप कीजिए, अब इतना कष्ट कीजिए। इसका आंसर आप लोग कर चुके होंगे और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड 12 जून। यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर कीजिए क्या होगा। इसका आंसर करेंगे क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 26 सितंबर 1994। ये क्वेश्चन अभी आया था, 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है किस उम्र तक के बच्चों को कारखाने आदि में काम पर लगाने पर प्रतिबंध है। ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, अब आंसर कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी 14 वर्ष। अभी जो आया था कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 14 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको बाल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के या 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनको कारखाने आदि में आप काम पर नहीं लगा सकते। अगर आप काम पर लगाएंगे तो आपके विपक्ष में एक्शन लिया जाएगा, आपको जेल भी पहुंचना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रतिबंध लगाया गया है इस बात पर कि 14 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो आप उनसे कोई कारखाने में काम ना करवाएं। बच्चों पर बिल्कुल भी अगर आपने निर्दयता दिखाई, अगर उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार किया तो आपको गवर्नमेंट माफ़ नहीं करेगी। अगर जो लोग सीटेट पढ़ के आए उनको पता है कि बच्चा कितना महत्वपूर्ण है, बच्चे के साथ में बिल्कुल भी कोई छेड़छाड़ ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो, ये सीटेट कहता है। यानी बच्चा गलत नहीं है किसी भी स्थिति में। अगर बच्चा फेल हुआ तो बच्चा फेल नहीं हुआ, आप फेल हुए हो। अगर बच्चा कोई उद्दंडता कर रहा है तो बच्चे का उसमें कसूर नहीं है, क्योंकि उसकी तो उम्र है उस काम को करने की, तो समझना तो आपको है। तो सारी गलतियाँ आपकी हैं, ध्यान रखिएगा, बच्चा गलत नहीं है। ठीक है, आगे है बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है।
बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है अशिक्षा, शिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता, गरीबी या अधिक जनसंख्या। इसका आंसर कीजिए, बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अशिक्षा दिया है, शिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता, गरीब, अधिक जनसंख्या। तो देखिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन ठीक हैं, बट यहाँ उपरोक्त सभी नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में हम जाएंगे गरीबी के साथ में, क्योंकि बाल श्रम का सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण पूछा है। सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है गरीबी, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास में खाने के लिए नहीं होगा तो तब ऐसी स्थिति में वो अपने बच्चों को काम में लगा के रखेगा, ताकि उसके जो दिनचर्या है, उसके जो डेली का खाना पीना है, उसका वो हो सके। तो गरीबी एक प्रकार का अभिशाप है, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी बेकार चीज़ होती है गरीबी। तो जब गरीबी होती है तब लोग बाल श्रम करवाते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाएंगे। जबकि अशिक्षा भी बाल श्रम का कारण है, शिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता भी बाल श्रम का कारण है, अधिक जनसंख्या का होना भी बाल श्रम का कारण है, लेकिन प्रमुख कारण पूछा है तो प्रमुख कारण गरीबी है। गरीबी की वजह से लोग बाल श्रम कराते हैं। आगे दिया हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास में जो अच्छी खासी फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जिनके पास में अपने जो दैनिक जीवन की क्रियाएं होती हैं उनको चलाने के लिए, अपना आजीविकापार्जन करने के लिए अगर पूरी सुविधाएं होती हैं तो अपने बच्चों से, छोटे बच्चों से कभी काम नहीं कराते। अधिकतर जो गरीब समाज होगा वहीं पर बाल श्रम कराया जाता है। ठीक है, आगे है, बाल श्रम की बहुतायत वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? बाल श्रम की बहुतायत वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? ऑप्शंस आपके सामने, आंसर कीजिए क्या होगा। होटल रेस्टोरेंट में कराया जाता है, बीड़ी दिया सिलाई व आतिशबाजी कारखाने में कराया जाता है, कालीन बुनाई एवं हीरो की पॉलिश में भी बच्चों से श्रम कराया जाता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर होगा। बाल श्रम इन जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में कराया जाता है। ठीक है, आप देखते हैं कि होटल रेस्टोरेंट में भी छोटे छोटे बच्चों को बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, ऐसे कामों के लिए रखते हैं। तो ऐसी जगहों पर कोई बीड़ी की फैक्ट्री है या कारखाना है दिया सिलाई का या आतिशबाजी का, तो वहाँ पर भी बच्चों से काम कराया जाता है। आगे दिया गया है, बाल श्रम का दुष्परिणाम होता है। ऑप्शंस हैं, कच्ची उम्र में विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने एवं शोषण से बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगला ऑप्शन है, देश में निरक्षरता में वृद्धि होती है। अगला है, बच्चों को गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त कर देना। और नेक्स्ट है, उक्त सभी। बाल श्रम का दुष्परिणाम आपको बताना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, उक्त सभी। उपरोक्त सभी कारण हैं बाल श्रम के दुष्परिणाम के। कच्ची उम्र में, कम उम्र में बच्चों से अगर काम आप करवाएंगे तो उनका मानसिक विकास रुक जाएगा। ठीक है, ठीक ध्यान रखना। और देश में निरक्षरता में भी वृद्धि होगी। जब आप छोटे बच्चों को काम में लगा देंगे तो फिर पढ़ेंगे कहाँ से? तो निरक्षरता यानी देश में क्या होगा? अशिक्षा का अभाव हो जाएगा, अशिक्षित ज़्यादा पैदा होंगे। फिर बच्चों को गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त कर देना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर आप बचपन से ही काम लगा देते हैं किसी कल कारखाने में, तो उनमें क्या होगा? गैर कानूनी गतिविधियों में वो लिप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? ऑप्शन है, वर्ष 2002 में, 2001 में, 2010 में या 2006 में। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2002 में। भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सन 2002 में इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, क्या बना दिया गया था? मौलिक अधिकार इसको बना दिया गया था 2002 में। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? ऑप्शन है, 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 86वां संविधान संशोधन। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? तो 86वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ? ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, आंसर कीजिए क्या होगा?
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है इसको आरटी एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको पारित करने की बात पूछी गई है कि इस अधिनियम को कब पारित किया गया। तो इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 में पारित किया गया था। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला दिया है, जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन को आंसर किया उनका करेक्ट है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 और लास्ट दिया है अनुच्छेद 21 का व अनुच्छेद 51 का। 51 का क्लोज टा दिया गया है, यानी 51 का और फिर इसमें क्या है, क्लोज टा दिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 51 का और अनुच्छेद 51 का क्लोज टा। ठीक है, तो जो हमारा 86 संसद, हमारी जो संसद है, संसद के अनुसार 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया था। इसमें क्या था, इसके द्वारा अनुच्छेद 21 का को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया तथा जो हमारा प्रावधान इसमें किया गया, इसमें प्रावधान ये किया गया था कि ये मूल अधिकार के रूप में इसे जोड़ा जा रहा है। तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इस अधिनियम के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों में जो मूल कर्तव्य थे उनमें एक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 51 का और क्लोज टा को 11वां मूल कर्तव्य के रूप में इसको जोड़ा गया था, जिसके द्वारा बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने को माता पिता और अभिभावकों का मूल कर्तव्य इसको बनाया गया। यानी अधिकार जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का के अनुसार और अनुच्छेद 51 का के क्लोज टा के अनुसार जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य, जिसके अनुसार जो माता पिता हैं उनका ये मूल कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। जो अनिवार्य शिक्षा है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, उसको अपने बच्चों को प्रोवाइड करा दिए जाएँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को श्रमिक बालक की श्रेणी होना चाहिए था, यहाँ पर श्रमिक बालक की श्रेणी में रखा गया है। कारखाना कानून के लिए अलग उम्र रखी गई है और ये डिटेल जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 15 वर्ष। भारत में कारखाना कानून अधिनियम के तहत भारत में जो बच्चे हैं उनकी 15 वर्ष की आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बाल श्रम की श्रेणी में रखा गया है कि जो कारखाने होते हैं बड़े बड़े उनमें आप 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते। ठीक है, आगे है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 1986। 1986 में बाल श्रम अधिनियम बनाया गया, बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया। तो इसका 4th ऑप्शन करेक्ट है। आगे दिया है, बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी कार्य में नियोजन पर रखने का प्रतिषेध किया गया है। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। आंसर करते जाइए फास्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 14 वर्ष। 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं या 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, बाल श्रम अधिनियम के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी कार्य में नियोजन पर रखने का प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिषेध किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष या कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खाना एवं अन्य खतरनाक उद्योगों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आंसर कीजिए इसका क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान एवं खतरनाक उद्योगों के नियोजन पर लगाना प्रतिबंधित किया गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 2007। 2007 में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। सेकंड ऑप्शन के साथ में जाएंगे। जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन को आंसर किया है सबका करेक्ट है। आगे है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं। ऑप्शन है पीपल पूर्णिमा, रामनवमी, गणगौर या अक्षय तृतीया। इसका करेक्ट आंसर कीजिए क्या होगा।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह संपन्न होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। तो इसका 4th ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बाल विवाह अधिकतर समाज के किस वर्ग में प्रचलित हैं? ऑप्शंस हैं आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर कीजिए। तो बाल विवाह सबसे ज़्यादा कौन से समाज में होते हैं? पिछड़े और निम्न वर्ग के समाज में और ग्रामीण अशिक्षित कृषक समुदाय में। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो उपरोक्त दोनों हमारा करेक्ट है। अगला है, बाल विवाह का दुष्परिणाम है। तो बच्चों के जब जल्दी विवाह कर दिए जाते हैं, छोटे बच्चों का बाल विवाह कर दिया जाता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी करेक्ट है। बालिकाओं के मानसिक एवं शारीरिक विकास का अवरोध होना, माँ एवं बच्चों में कुपोषण, जनसंख्या वृद्धि। तो तीनों ही कारण हैं, तीनों ही दुष्परिणाम हैं किसके? बाल विवाह के। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। जब माँ की उम्र कम होगी, पिता की उम्र कम होगी, तो बालिकाओं के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनके शारीरिक और मानसिक दबाव पर प्रभाव पड़ेगा, विकास रुक जाएगा। माँ और बच्चों में कुपोषण, जब माँ ही को यानी पोषित नहीं है, पूरी तरीके से संपन्न नहीं है, तो बच्चे भी कुपोषण का शिकार होंगे, बच्चे भी स्वस्थ पैदा नहीं होंगे। जब माँ स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चे भी स्वस्थ नहीं होंगे। जनसंख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि शिक्षित नहीं होगा वर्ग और अशिक्षा होगी, तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होगी। अगला है, बाल विवाह को समाप्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? बाल विवाह को कम करने का उपाय, शिक्षा का व्यापक प्रसार, आर्थिक सहायता प्रदान करना, या फिर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, या बाल विवाह निरोध कानूनों का निर्माण। इसका करेक्ट आंसर कीजिए, क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षा का व्यापक प्रसार। जब शिक्षित होगा वर्ग, शिक्षित होगा समाज, तो बाल विवाह अपने आप ही रुक जाएगा, बाल विवाह कोई करेगा ही नहीं जब शिक्षा का प्रसार होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ज़्यादा बेटर है बाकी के बकाया ऑप्शंस के। अगला है, देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास था। ऑप्शंस आपके सामने, इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शारदा एक्ट। शारदा एक्ट भारत में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहला प्रयास था, शारदा एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया था? इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या होगा? बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया था? यानी जो हमारे देश में सबसे पहला एक्ट बना था किसके लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे पहला एक्ट बना था शारदा एक्ट। तो इसको कब लागू किया गया था ये आपसे पूछा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1 अप्रैल 1930 को शारदा एक्ट को लागू किया गया था। अगला है, 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोध अधिनियम, इसका मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बीजी तिलक, या महात्मा गांधी, या हरविलास सारदा। इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 हरविलास सारदा। हरविलास सारदा का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। शारदा एक्ट का जो प्रारूप था, मसौदा था, उसको तैयार करने में हरविलास सारदा का, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम शारदा एक्ट रखा गया था। लेकिन बाद में इसको बदलकर बाल विवाह निरोध अधिनियम कर दिया गया था, क्योंकि इनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। बहुत लोगों ने विरोध किया था कि किसी के नाम पर कोई अधिनियम या एक्ट लागू करना सही नहीं है, इसलिए इसका नाम फिर बाल विवाह निरोध अधिनियम कर दिया गया था। आगे है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? तो लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड जोधपुर। जोधपुर के राजस्थान में सबसे पहले बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया था। अगर राजस्थान में पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे पहले कौन सी रियासत में बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाया गया, तो जोधपुर में बनाया गया। इसका सेकंड आंसर है करेक्ट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उनको मैं आपके लिए लेकर आई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके की आपको कोई भी हेल्प, कोई भी सपोर्ट स्टडी से रिलेटेड चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का हम प्रयास करेंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से वो लाइक शेयर करें, और जो पहली बार आए हैं वो लाइक शेयर के साथ में सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सबसे पहले मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर।